Hi friends, I myself Roshan sir and you are watching your favorite YouTube चैनल रोशन सर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब किए और इस चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले जो भी समय में आपको इसमें इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। और आइए तो मैं अपने टेंस की ओर आपको लिए चलता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, एट्सेट्रा। और इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बोल रहा हूँ और अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बोर्ड पर भी मैं आपको लिख दूँगा, ठीक है। उसमें आप में से जो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं वो ऐसे ही लिख ले। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम अपना काम कर चुका था। इसका ट्रांसलेशन होगा राम हैड डन हिज वर्क। हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड द स्टेशन। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो इसमें वो जो वर्ब है रीच्ड के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ पर रीच्ड के अतिरिक्त और कोई भी वर्ब होती तो यहाँ पर स्टेशन से पहले ऐट का यूज़ होता। अब क्योंकि यहाँ पर रीच्ड है इसलिए यहाँ पर रीच्ड का प्रयोग विदाउट प्रीपोजिशन हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंसेस एक साथ ज्वाइंट हो, जस्ट एज कि जहाँ पर बिफोर और आफ्टर का यूज हो। और अभी इसका स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आप उसको समझिए और उसके बाद मैं आपको आगे के रूल्स अभी बोर्ड पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी भोजन पका चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो निशान लगे हुए हैं ये एरो का निशान है, माताजी भोजन पका चुकी थी। अब ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और पिताजी स्नान करने से पहले पिताजी वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसका अब मैं स्ट्रक्चर देखिए मैं दिखा जा रहा हूँ आपको। देखिए स्ट्रक्चर ये बना हुआ यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको हूँ।
आंसर देखिए आप, ये बनेगा, अब सबसे पहले सेंटेंस बनेगा माता जी भोजन पका चुकी थी। तो देखिए ये बना हुआ है मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड बिफोर फादर बाथड। ओके, इस एग्जाम्पल से आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में हेल्प मिलेगी। देखिए एक ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। अब ये बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन। जी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट के बताए उनमें यूज़ था बिफोर का। अब मैं जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ उसमें पास्ट परफेक्ट में हम सेंटेंस को आफ्टर से जोड़ेंगे। इससे पहले मैं ये आपको एक रूल बता रहा हूँ और कृपया करके जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस नियम को लिख लें। अगर किसी भी सेंटेंस में आफ्टर के प्रयोग से दो सेंटेंसेस को आपस में पास्ट परफेक्ट में जोड़ते हैं तो हम दूसरा वाला सेंटेंस उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखकर सेंटेंस के आरंभ में बनाएंगे और जो पहला वाला सेंटेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में रखकर आफ्टर के बाद बनाएंगे। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा आप। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बोर्ड पे समझा दूंगा और उसको आप समझिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर बताइएगा कि नियम कैसे लगे। इस पास्ट परफेक्ट को हम दो भागों में आपको डिवाइड करके बताएंगे। एक भाग में हम इसे टोटल अफर्मेटिव बताएंगे और सेकंड भाग में हम इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स हम आपको बता देंगे। देखिए ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिसमें पश्चात का यूज हुआ है। मोहन के बाजार जाने के पश्चात मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। इसमें देखिए मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। मोहन के बाजार जाने ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसमें देखिए आप आराम से ये देख सकते हैं कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। अब मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल तो आपका लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर। देखिए आंसर ये आ रहा है, इसका है आई फिनिश्ड माई वर्क आफ्टर मोहन हैड गॉन टू मार्केट। देखिए बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, मोहन के बाजार जाने के पश्चात मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। आई फिनिश्ड माई वर्क आफ्टर मोहन हैड गॉन टू मार्केट। एक एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा, उससे भी और आपके समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब आप बताइए ये जो मैंने अभी आपको मैं ट्रांसलेट बता रहा हूँ उसके बाद में ये जो मेथड आपको कैसा लगा। देखिए लिखा है चपरासी के घंटी बजाने के बाद विद्यार्थी मैदान में एकत्र हो चुके थे। अब इसमें जो विद्यार्थी मैदान में एकत्र हो चुके थे ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। कि जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द ग्राउंड आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। ठीक है, आप ये देखिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि हमारा ये वीडियोज़ आपको कैसा
लगा।